हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अबीरा, अरमान, मायरा, मुक्ति सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। एंड अबीरा जब घर साफ़ कर रही होती है तब टेबल के नीचे से कपड़े मिलते हैं, तो फिर वो मायरा मुक्ति को बोलते हैं कि तुम लोग क्या कपड़े मतलब टेबल के नीचे घुस घुस के कपड़े चेंज करती हो क्या? कपड़े नहीं हो गए, सूरज की रोशनी हो गई जो हर दुनिया के कोने में पड़ी हुई है। तुम लोग अपना काम खुद से कर नहीं सकते हो क्या? अरमान भी उन लोग को डांट रहा होता है। एंड देन वो अबीरा पर भी चिल्ला रहा होता है। इनसे अबीरा भी कर रही होती है कि अगर मैं चिल्ला रही हूँ तो मैं सही चीज़ के लिए चिल्ला रही हूँ। इसकी तरह मतलब वो अरमान को बोल रही है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो बेफालतू चीज़ों में गुस्सा कर रही हूँ। तो उन लोग बोलते हैं कि आप दोनों समझ भी रहे हो क्या कि आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ किसी और की फैमिली की वजह से, आप लोग सिर्फ दमानिस की वजह से एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो। एंड आप दोनों हमसे भी झगड़ा कर रहे हो, हमसे भी गुस्से से बात कर रहे हो। तो आप दोनों प्लीज़ ये सब करना छोड़ दो। एंड तभी वहाँ से एक बॉल आती है ज़ोर से खिड़की में से। एंड वो अबीरा की तरफ जा रही होती है वो बॉल, वो अरमान पकड़ लेता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो मायरा मतलब जोश में आके बोलती है कि मैं इन लोग की हॉलीडे करने जा रही हूँ, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो बॉल फेंकने जा रही होती है तब अरमान उसको रोकता है और वो कहता है कि तुम एक जन की गलती की वजह से सारे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते। तब मायरा बोलती है मम्मी भी तो आपको सेम ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है। एंड तब वो अरमान थोड़ा शांत होता है और फिर वो अबीरा से बात करने की कोशिश करता है। एंड देन वो दादी शाह के पास भी जाता है, बट दादी शाह सोच रही होती है कि बच्चों ने जो भी फ़ैसला किया होगा वो सही ही फ़ैसला किया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दमानिस के फैमिली में भी नंदिनी बोलती है कि मैंने अबीरा जी से बात की है एंड मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है मूर्ति देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि घर पे जाके डिस्कस करके वो मूर्ति देंगे। तो उन लोग और भी फंक्शंस की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कबीर बोल रहा था अगर उन लोगों ने मूर्ति ही नहीं दी तो हमारा जो भी प्लान है वो सब फेल हो जाएगा। तो वो बोलता है कि हाँ, उन लोग तो हमारा नाम सुनते ही मूर्ति देने से मना कर देंगे। अभी देखते हैं, वो देते हैं तो देते हैं, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। हमें पता है कि हमारी श्रद्धा सच्ची है एंड उनके सोचने से ना सोचने से वो बदलने नहीं वाला। दूसरी तरफ दादी साहब भी मूर्ति देने के लिए रेडी हो गई थी एंड अरमान अबीरा के बीच में भी सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। उन दोनों ने बातें करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया था। एंड नेक्स्ट डे आरती होती है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की, उन लोग पूजा करते हैं। एंड बाकी दमानिस के फैमिली में भी उन लोग बस यही सोच रहे थे कि लोगों को बुला लिया है एंड जो ट्रस्टी है उनको भी बोल के रखा है कि वो मूर्ति दे देंगे कुछ भी करके। एंड रासलीला करके उन्होंने एक कंपटीशन भी रखा है कपल्स के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें कर दी उन्होंने बट मूर्ति नहीं आई तो फिर क्या होगा? यही सब चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे। बट समर बोल रहा था कि उसको अभी भी विश्वास है कि उन लोग मूर्ति दे सकते हैं, क्योंकि उन लोग ये नहीं चाहेंगे कि एक इंसान की गलती की वजह से सारे इंसानों को नुकसान पहुँचे, सारी मतलब जो भी डिवोटीज़ है उन लोग की श्रद्धा को ठेस पहुँचे। सो उन लोग को नहीं पता था ना कि इन लोग पोदार फैमिली ये मूर्ति देने के लिए रेडी हो गई। दूसरी तरफ दादी साहब जब आरती कर रही होती है उनका हाथ लड़खड़ाता है, बट वो फाइनली रेडी है अपने कान्हा जी को देने के लिए। एंड हम दमानिश के घर पे देखते हैं कि वहाँ अरमान और अबीरा जय कन्हैया लाल की नारा लगाते हुए वो लोग कन्हैया को लेके आते हैं। तो नंदिनी वहाँ पर रहती है, वो खुश हो जाती है उन लोग को देखकर कि फाइनली उन लोग मूर्ति देने के लिए रेडी हो गए। एंड कबीर भी बहुत खुश हो गया था क्योंकि उन लोगों का प्लान था, मतलब प्लान तो नहीं बोल सकते बट उन लोग को इस साल पूजा ऑर्गेनाइज़ करनी थी। तो उन लोग खुश हो गए कि अभी तो होगा ही ये पूजा, उन्हीं लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एंड वो लेकर आती है मूर्ति। तो कबीर बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रखने के लिए, तो मैं कुछ लेके आता हूँ। तो वो लेके आता है, तब वो मूर्ति रखती है। एंड वहाँ पर जो रासलीला का पैम्पलेट था अबीरा उसको देखती है। एंड उन लोग मूर्ति देकर कन्हैया को देखकर वो लोग जाने ही वाले थे, तब नंदिनी वहाँ आती है और वो बोलती है कि हमारे घर पे कोई आता है तो ये हमारा रिवाज है कि वो कुछ खाए बिगड़ ना जाए। तो वो बोलती है कि नहीं, हमें जाना है, हम बस कन्हैया को यहाँ लेकर आने के लिए आए थे। तो बोलता है कि ठीक है, आप लोग पूरा मील मत खाइएगा, लेकिन ये हमारा अचार है जो हम लॉन्च करने वाले पूजा के दिन, आप प्लीज़ इसे मना मत करना, इसे टेस्ट कर लेना। तो नंदिनी बोलती है कि ये फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और ने ट्राई नहीं किए, ये किसी ने टेस्ट नहीं किया, अब मना मत करना आप।
तो अबीरा वो अचार लेकर खाती है एंड वो बोलती है ये वर्ल्ड की बेस्ट अचार है। तो अरमान को गुस्सा आ जाता है उस चीज़ से भी एंड नंदिनी बोलती है कि आप भी टेस्ट करो। लेकिन अरमान जब वो लेने जाता है तब उसको याद आता है कि राघव जो बोलता है कि तुम्हारी तरह ही तुम दोनों मतलब तुम दोनों की बेटियां भी एक नंबर की झूठी हैं। तो फिर उसको डायलॉग मारता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज है, अगर किसी के घर का खाना खा लो तो ज़िंदगी भर उनके साथ रिश्ता रखने का होता है, तो मैं ये नहीं खाना चाहूँगा। और अगर अबीरा ने बोल दिया कि ये वर्ल्ड की बेस्ट अचार है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा, तो मैं टेस्ट करूँ या ना करूँ दोनों एक ही चीज़ है। फिर उन लोग बाहर आ जाते हैं तो अबीरा उससे गुस्से से बात करती है कि तुमको ये सब डायलॉग बाजी करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें एटीट्यूड करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो सिर्फ कन्हैया को देने आए थे। तो बोलता है कन्हैया के साथ साथ मेरा एटीट्यूड भी जाएगा। तो फिर कबीर वहाँ आता है और वो लड्डू लेके आता है और वो कहता है कि आज मेरी मम्मी सुबह पूजा करने गई थी मंदिर में एंड मेरी बिग दादी कहती है कि प्रसाद को कभी मना नहीं करते। तो तब अबीरा भी ले लेती है एंड अरमान भी ले लेता है एंड वो उसको बोलता है कि तुम्हारा सरनेम इतना अजीब क्यों है, इतना वियर्ड क्यों है, मैं तुम्हें पीढ़ी बुलाऊंगा। तो अरमान बोलता है कि पोद्दार को तुमने पीढ़ी बोल के कितने सेकंड्स बचा लिए। एंड फिर वो अबीरा से पूछता है कि मैं आपको क्या बुला सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम इसे मिसेस शर्मा ही बुलाना। तो वो कहता है कि आप पोद्दार हो, ये मिसेस शर्मा है, ये क्या है। तो बोलता है कि कुछ नहीं एंड उन लोग घर चले जाते हैं। अबीरा कबीर को देखकर खुश थी, उसने उसको मतलब टैप किया बैग पे। उन लोग घर आ गए। तब तक हम देखते हैं कि मायरा एक लेटर पढ़ती है और वो बोलती है कि जो हमने सोचा था वही हुआ, बुरी खबर ही है। तो बोलती है कि मुझे पता ही था मैं इसमें सेलेक्ट नहीं होंगी, मुझे अपने आप पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है। तो मायरा बोलती है कि तुम सेलेक्ट हो गई हो लेकिन तुम्हें इसके लिए दुबई जाना पड़ेगा, मैंने इसीलिए बैड न्यूज़ है बोला था। मुक्ति भी सोचती है कि मैं कैसे जा पाऊँगी। तब तक वहाँ पर अरमान और अबीरा आ जाते हैं। तो मुक्ति उनके पास जाती है, वो बोलती है कि पापा अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी। तो वो बोलता है कि बच्चे जो कुछ भी हो जाए लेकिन एक ना एक दिन तो चिड़िया को अपने नेस्ट से बाहर जाना ही पड़ता है, तो ये अच्छे के लिए ही है। एंड तभी वहाँ मायरा बोलती है कि इसको तो नींद में बोलने की आदत है, वहाँ जाकर नींद में चलने की आदत हो गई तो क्या होगा, ये तो कभी भी कहीं भी ठकरा जाती है, अगर ये गिर जाएगी, ये केले के छिलके में स्लिप हो जाएगी तो क्या होगा। तो अरमान भी टेंशन लेने लग जाता है। तो वापस वहाँ उसको सब चिढ़ाता है कि पॉपकॉर्न पापा चिल करो। तब तक वो बोलता है कि 20 डेज़ ही अकेले रहेगी। 20 डेज़ मतलब 1 महीना होता है और ये 1 महीना हमसे अकेले रहेगी। तब बीरा बोलती है कि 1 महीने क्या, तुम अभी 20 डेज़ को 1 साल ही बोल दो। एंड वो टिकट्स चेक करने लग जाता है, बोलता है कि यहाँ से दुबई तो 7 घंटे दूर दिखा रहा है और डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है। तो वो कहती है कि अब तुम जयपुर की तरह दुबई भी मत पहुँच जाना, मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। अब देखते हैं कि मुक्ति जाती है कि नहीं जाती है। बैडमिंटन में उसका सिलेक्शन हो गया है तो बट जाना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे ही बता रहे थे। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।